पार्टी तो तुसी बढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, इसी तो कोई शक नहीं कि है शक। गुंजाइश है मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी की। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो मैदान में मौजूद है डिलीवर कर नहीं पाई 3 साल पिछले अगर आप देखें तो हर सियासी जमात हुकूमत में रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, नून हुकूमत में रही, तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, JUI हुकूमत में रही, MQM हुकूमत में रही, ANP हुकूमत में रही। आप पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का नाम लें और वो हुकूमत में रही है पिछले 3 सालों में। उनके अपने मसाइल तो ख़त्म हो गए, तो गुंजाइश है, लेकिन लोगों के मसाइल ख़त्म नहीं हुए। ठीक है। और जिस मुकाम पर पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त, हमने अगर सीरियस रिफॉर्म्स ना की जो हम पिछले 75 सालों से टालते आ रहे हैं, और ये जो सियासी जमातें करने की कैपेसिटी नहीं रखती, तो पाकिस्तान का माजरत के साथ कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ, मेरी बाकी दोस्तों के सामने ये मेरा मौक़िफ़ है कि एक गुंजाइश मौजूद है। फिर हमारी जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो भी बहुत हद तक तब्दील हुई है। आप देखें ECP ने डेटा रिलीज़ किया कि पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, जिसमें से 5 करोड़ 70 लाख 35 साल से कम उम्र का है। मुझे फ्रैंकली दयानतदारी से बताइए कि क्या ये जो बाकी जमातें PDM में शामिल रहीं तहरीक इंसाफ को छोड़ के, क्या इनकी 1% या 2% भी कोई गुंजाइश है, एक्सेप्टेंस है उस इतने बड़े तबके में? नहीं है। तो गुंजाइश मौजूद है रिफॉर्म ओरिएंटेड एक पॉलिटिकल पार्टी की। अब अगर बाकी दोस्त कन्विंस होते हैं, मैं तो कब से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद खाकान साहब, मिफ्ता साहब और दीगर जो दोस्त हैं, जो हमने जब ये री इमेजिनिंग का सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया कि सॉल्यूशंस तलाश की जाए पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की, तो उसमें भी जो दोस्त थे, हाजी लश्करी रहसानी है, ख्वाजा खान होती साहब है, उन सब के सामने मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि गुंजाइश मौजूद है और एक रिफॉर्म ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी सीरियस ज़रूरत भी है मुल्क को। अब देखते हैं बाकी लोग इसके ऊपर अपनी क्या राय देते हैं। तो अभी तक उन्होंने कोई राय नहीं दी आपको? अभी तक तो कोई राय नहीं। सब इस बात से तो एग्री करते हैं कि हाँ, तुम्हारी जो मौक़िफ़ है, जो दलील है, उसमें वज़न है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें नज़र आ रहा है कि वो फेल हो चुकी हैं, पावर पॉलिटिक्स में उलझ चुकी हैं, सिवाय इक़्तिदार हासिल करने के उनका कोई और मकसद नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनके लिए सारी सियासत की जाती है, उन लोगों की, अवाम की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अहमियत नहीं रखते। उनके लिए अहमियत रखता है कि अपने अकाउंट्स जो फ्रीज हैं वो डीफ्रीज हो जाएं, अपने जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाए, अगर किसी का नाम ECL में है तो वो उससे निकल जाए, और अगर कोई दाव लग जाए तो थोड़ा बहुत ये भी बना ले। तो प्रायोरिटीज़ ही बिल्कुल फ़र्क हो गई हैं। तो और फिर आप देखें, मुझे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन राना भाई, हर आदमी पाकिस्तान में ये फील करता है कि इस वक्त हमारा मुल्क एक बहुत शदीद क्राइसिस का शिकार है और एक बड़ी खतरनाक जगह पर खड़ा हुआ है। तो फिर क्यों नहीं पार्टी खोल दी, नवी पार्टी रजिस्टर? नहीं, मेरे ऊपर होता तो मेरा किसके ऊपर इतना स्टैचर तो नहीं है। अगर मेरा अपना डिसीजन किसने लेना है? डिसीजन सब ने मुशावरत से सब ने लेना है। शायद खाकान साहब ने लेना है। द बक स्टॉप्स विद शायद खाकान अब्बासी साहब। यस, यू कैन से सो। या सो वो डिसीजन लेंगे तो आप पार्टी रजिस्टर कराएंगे। एग्जैक्टली। व्हाट आर द चांसेस कि इस इलेक्शन में आप पार्टी नई रजिस्टर करा के इलेक्शन में शामिल हो जाए? अब ये तो तय करना है, और टाइम इज़ रनिंग आउट। अभी तो शायद चंद हफ्ते ही रह गए हैं कि फिर उसके बाद इलेक्शन का अब डिलिमिटेशंस प्रिलिमिनरी उनकी लिस्ट आ गई है। तो इससे पहले कि वो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो, उससे पहले मेरे ख्याल है करना ज़रूरी है। अदरवाइज़, और अगर दोस्त नहीं एग्री होते, नहीं वो क्या समझते हैं, और वैलिड पॉइंट्स भी हैं कि जी इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल पार्टी की भी गुंजाइश मौजूद रहेगी, ये पार्टीज तो नहीं डिलीवर कर पाई, तो फिर उस सूरत में आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें तो मैं पहले दिन से बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हूँ कि मैंने तो इलेक्शन जब पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, इस्तीफ़ा दिया था, तो मेरा तो पहले दिन से यही ख्याल था कि ये सारा पॉलिटिकल निज़ाम कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा। किसी सियासी पार्टी के अंदर वो अट्रैक्शन नहीं मुझे नज़र आती कि मैं उसको ज्वाइन करूं। मैं कोई बहुत, बस एक जैसी भी मेरी एक सोच है, आई डोंट क्लेम कि मैं कोई बहुत ही, तो मेरा तो पहले दिन से ये प्लान था कि आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। तो फिर आज़ाद इलेक्शन। अभी तो आपने कहा आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, आप पहले भी बता चुके हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है जी। आपने कहा था कि आप 2 हल्कों से लड़ेंगे इलेक्शन आज़ाद, ठीक है।
और अभी भी उस चीज़ पे आप स्टिक करें जो हल्के आप बिल्कुल पहले स्टिक की? करो, बिल्कुल स्टिक करो। एक चौधरी निसार साहब वाला जी हाँ। हल्का था, वहाँ से आप इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद, और दूसरा इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। शॉर्टकट सियासत के अंदर जिन्होंने इख्तियार किए उन्होंने उसका नुकसान उठाया। नहीं ठीक है, आपके आपके जहन में ये है कि एक- अगले 5 साल में लंबी जितने दौड़ बड़े है। बड़े लीडर्स हैं वो उनकी एज ब्रैकेट इतनी हो जाएगी, अल्लाह ताला उन सबको अल्लाह ज़िंदगी ताला दे उन और सबको फिर सेहत सियासत भी अता उनकी फरमाए। बेमानी हो गई है। हाँ, तो वो उनकी एज जो होगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी, बकौल आपके किसी वक्त आपने कहा था ये जी, तो फिर उसमें आप लोग एडजस्ट हो सकेंगे, क्योंकि आपने देखिए, भी जो वैक्यूम बताया और कि जो गुंजाइश- नया वोटर है पहली चीज आप 5-5.5 देखिए ना, ये कदम उठाने से पहले तो सबसे 5-5.5 करोड़ वोटर जो है 35 साल से कम का है। जी अच्छा, चले मैं इसको आपको इसी आर्गुमेंट को एक डिफरेंट तरीके से देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, नाजरीन के सामने भी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि इमरान खान साहब के साथ सिर्फ 100 लोग हैं, ना 99 हैं और ना 101 है, ठीक है, सिर्फ 100 लोग हैं उनके ठीक है। साथ। मेरे ख्याल में उन 100 लोगों में से 30 या 40 लोग वो हैं जो की शख्सियत से मुतासिर हैं या उनकी तर्ज सियासत से मुतासिर हैं। ठीक है, 60 से 70 वो लोग हैं जो बुग़्ज़ माविया में बाकियों को पसंद नहीं करते, इसलिए बिल्कुल ठीक इमरान है। खान साहब के साथ ऐसे ही खड़े। है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब जब तक आप एक क्रेडिबल ऑप्शन उनके सामने नहीं होगी, वो लोग नहीं मूव करेंगे। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they've lost the imagination of people of Pakistan. ठीक है, अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। माय क्वेश्चन इज कि आपने अगर इस इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया तो आप लोग जो है शायद खकान अब्बासी साहब, इंक्लूडिंग शायद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और आप, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, आप लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा तो प्लान यही है आज़ाद इलेक्शन लड़ने का। शायद खान साहब का मैं नहीं कह सकता, अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ अपना सफ़र जारी रखते हैं तो फिर व्हाट आर द चांसेस? और फिर मिफ्ता साहब वो शायद इलेक्शन कंटेस्ट ही ना करें। अच्छा, हाँ, तो वो मैं अपनी हद तक तो बड़ा क्लियर हूँ। अच्छा, लेकिन शायद साहब जो है, आप उनके बारे में डाउटफुल है कि उन्हें छोड़ेंगे नहीं? मेरा मुकदमा है उनके सामने, मेरा मौकफ है उनके सामने, वो समझते हैं। कौन सी हारमोनी है आप लोगों की जो अभी तक आप लोग अनडिसाइडेड हैं? मेरे ख्याल से जस्ट अ मैटर ऑफ अ वीक और 2 के जिसमें सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि शायद साहब ने रहना है नून लीग में, नहीं रहना, जी हाँ। 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। आपने तो अपनी क्लैरिटी, मैटर ऑफ डेज, नॉट इवन वीक्स। ओके, सो आपने क्लैरिटी दे दी, आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। शायद खकान अब्बासी साहब कुछ दिनों में फैसला कर लेंगे कि जनाब उन्होंने नून लीग में रहना है या नहीं रहना, और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, तीसरा आप कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इलेक्शन हो सकता है लड़े ही ना इस बार। बिल्कुल ठीक है। उससे आगे आपने जो बात की, मैं क्लैरिटी ले रहा हूँ, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। आपने मुझे कहा जनाब कि कुछ ही हफ्तों में आप लोग नई पार्टी अनाउंस कर सकते हैं, देयर आर चांसेस, ठीक है, और अगर नहीं करते तो इलेक्शंस के बाद भी की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। ओके, चले, शुक्र है किधर तक क्लैरिटी आ गई। तो मैं इसमें क्या छुपाने वाली क्या बात? नहीं, छुपाने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों में अगर शायद खकान अब्बासी साहब ये फैसला करते हैं जी कि जनाब उन्होंने नून लीग में रहना है या नहीं देना, हाँ, ठीक है, चांसेस क्या नजर आते हैं आपको? ये अब देखिए, वो क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि वो काम नहीं कर सकते। जी हाँ। मियां नवाज शरीफ साहब उनके दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं शायद। देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से 16 महीने की हुकूमत चलाई गई, मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े बयानिए थे। एक, वोट को इज्जत दो, और दूसरा था कि यार ये एक अच्छी गवर्नेंस करने के इनके अंदर पोटेंशियल है, डेवलपमेंट वर्क्स और ये वो एक तासुर ये लोगों के अंदर मौजूद था। ये दोनों जो इनके बयानिए हैं मुस्लिम लीग नून के, वोट को इज्जत दो भी गई और कि ये हुकूमत में आके डिलीवर भी कर सकते हैं, मेच्योर टीम भी है इनके पास, संजीदा लोग भी हैं, कुछ नहीं कर पाए। तो ये दोनों बयानियों से हाथ धो बैठे। और मियां नवाज शरीफ साहब को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल इस पिछले 16 महीने की जो ये हुकूमत थी उसकी वजह से कितनी ख़राब हो चुकी है। अब अगर इसमें सारी पॉलिटिकल बहस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं चंद अल्फाज में, मेरे नज़दीक इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को नहीं आने देना और अवाम ने PDM को नहीं आने देना। ओके, यहां पर आकर हमारा एक क्लासिक ये एक डेडलॉक खड़ा है। और इलेक्शन डे की जो धांधला करना पड़ेगा, धांधली भी नहीं। लोग इस पिच पे खड़े हैं। 2008 का इलेक्शन, राना भाई,
बीबी की शहादत पर हुआ, 2013 का इलेक्शन बिजली पर हुआ, ठीक, 2018 का इलेक्शन करप्शन पे हुआ। मेरे ख्याल में आने वाला जो इलेक्शन है 2023 में हो या 24 में हो, वो इलेक्शन महंगाई पे होगा। अच्छा, if PDM is not going to make it या and PTI is definitely not going to make it, तो who is going to make it? तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्लासिक डेडलॉक है। ओके, डेडलॉक हो गया। और इस डेडलॉक को और आप कह रहे हैं कि धांधला होगा। धांधला होगा, ठीक है। और उस धांधले के नतीजे में 2018 वाला जो इलेक्शन था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने यकजान यकल भोग खान साहब की सपोर्ट की, उसके नतीजे में फिर भी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाए। मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिटर्न था इंग्लैंड से अपनी बेटी के साथ, वो एंटिसिपेट नहीं वो कर पाए। वो वापस आ गए मियां साहब, पूरा सेंट्रल पंजाब टिल्ट मार गया। आखिर में फिर आरटीएस बिठाना पड़ा कराची से। किसकी फेवर में? इमरान खान साहब की फेवर में। और किसकी फेवर में? नहीं, मैंने पता नहीं ना, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ राना भाई? उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी 8 पार्टियां जो थी, उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत करने दी? नहीं करने दी ना। धांधले के नतीजे में जो लोग इस तरीके इंसाफ, क्या वो हुकूमत को चलने देंगे जो भी आएगी?